हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम यहां पर एलआईसी के एक नए इंश्योरेंस प्लान जीवन किरण के बारे में जानने वाले हैं, जिसका प्लान नंबर है 870। तो यहां पर ये जो एलआईसी का इंश्योरेंस प्लान है वो एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। और इस प्लान की खास बात ये है कि इस टर्म प्लान में आपको जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो मैच्योरिटी के टाइम पर रिटर्न मिल जाता है। यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है तो जो भी पॉलिसी होल्डर ने प्रीमियम पे किया था वो उसको वापस मिल जाता है। काफी लोग ये कहते थे कि जो भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान में प्रीमियम पे करते हैं वो हमें वापस मिलना चाहिए। कोई पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप प्रीमियम पे करें और कोई दुर्घटना नहीं होती है तो मैच्योरिटी के टाइम पर वो प्रीमियम आपको वापस मिल जाए। अगर हम बात करें जीवन अमर प्लान की तो उसमें आपको मैच्योरिटी के टाइम पर आपका पैसा रिफंड नहीं मिलता है। लेकिन एलआईसी का प्लान जीवन किरण एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो वापस मिल जाएगा। और पॉलिसी टर्म के दौरान कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपको जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो इसमें मिलता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस प्लान की क्या क्या कंडीशन है और इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके मिनिमम एज की तो इस प्लान को लेने के लिए जो कम से कम उम्र है वो आपकी 18 साल की होनी चाहिए। और अगर हम यहाँ पर मैक्सिमम एज की बात करें तो वो यहाँ पर 65 ईयर्स की दी गई है। यानी कि 18 से लेके 65 साल तक की एज के लोग इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो भी ये पॉलिसी है उसको आप कितने साल के लिए ले सकते हैं। तो कम से कम आप इसको 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 40 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने साल प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर एलआईसी ने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, एक दिया है रेगुलर प्रीमियम का और दूसरा दिया है सिंगल प्रीमियम का। तो अगर आप यहाँ पर एक रेगुलर इंटरवल पर प्रीमियम की पेमेंट करना चाहते हैं तो आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जिसमें आप 1 साल में या 6 महीने में अपनी पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर पाएगी। तो यहाँ पर अगर आप रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन चूज करते हैं तो जो भी आपकी पॉलिसी टर्म है उतने साल ही आपको प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप 20 साल के लिए इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 20 साल ही प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन हमारा है वो है सिंगल प्रीमियम का। तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें आपको एक बार प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। पॉलिसी लेते टाइम आपको एक बार अमाउंट पे करना है और उसके बाद जो भी आपका टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो यहाँ पर चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम आप इसमें कितना इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना अमाउंट आपको पे करना है, ये इंश्योरेंस कवर का अमाउंट होता है। तो वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 15 लाख रुपए का। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, यह आपके इनकम पे डिपेंड करता है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस कितना लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मिनिमम एज एट मैच्योरिटी, यानी कि जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है उस टाइम आपकी कम से कम उम्र कितने साल की होनी चाहिए। तो यहाँ पर मिनिमम एज दी गई है 28 साल की। फॉर एग्जाम्पल आपकी एज है 20 ईयर्स की और आप 10 साल की टर्म लेना चाहते हैं। तो अगर हम इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो मैच्योरिटी यहाँ पर एज हो जाती है 30 साल की, यानी कि जब आपकी 30 साल की उम्र होगी तो उस टाइम पर आपकी जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर वो एज हमारी 28 से ऊपर है, तो इसका मतलब ये है कि हम इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी उस टाइम आपकी एज 80 ईयर्स से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी आपकी एज है और जो भी आप पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं उसको ऐड करेंगे तो आपको ये एज मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मैक्सिमम पॉलिसी टर्म ले पाएगी। आइए अब इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लेते हैं अभी जो आपकी एज है वो 30 ईयर्स की है और आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। और मान लेते हैं जो आप बेसिक सम एश्योर्ड लेना चाहते हैं वो आप इसमें 50 लाख रुपए का लेना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो मान लेते हैं कि आप 30 साल के लिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका 30 साल तक इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम इसके प्रीमियम की पेमेंट कैसे करना चाहते हैं, वन टाइम करना चाहते हैं या हम रेगुलर प्रीमियम की मदद से करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी प्रीमियम की कैलकुलेशन की जाएगी।
अभी यहाँ पर प्रीमियम रेट्स नहीं आए हैं। जब भी यहाँ पर इसके प्रीमियम रेट्स आ जाएंगे तो वो रेट्स आप LIC की वेबसाइट www.licindia.in पर चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम रेगुलर प्रीमियम का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी एज है वो 30 साल की हो चुकी है। तो यहाँ पर आने वाले 30 सालों के लिए हमें अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। क्योंकि हमने अपनी पॉलिसी टर्म 30 साल की ली है तो इसीलिए हमें 30 सालों तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। और अगर आपने यहाँ पर सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लिया है तो आपको पॉलिसी शुरू होते ही एक बार प्रीमियम पे करना है, उसके बाद कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने 30 साल की पॉलिसी टर्म ली है तो हमारा जो इंश्योरेंस कवर है वो 30 साल तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर अगर इन 30 साल के दौरान आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में आपके नॉमिनी को यहाँ पर डेथ बेनिफिट मिलेगी। अब यहाँ पर आपके नॉमिनी को कितना अमाउंट डेथ बेनिफिट के रूप में मिलता है वो हम आगे जानेंगे। तो यहाँ पर अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि पॉलिसी टर्म के दौरान आपके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। तो यहाँ पर जब भी आपकी पॉलिसी टर्म खत्म होती है उस टाइम पर इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और मैच्योरिटी के टाइम पर जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जो भी आपने प्रीमियम पे किया है उसमें से टैक्स को हटा दिया जाता है और अगर आपने कोई राइडर लिया है तो उसके प्रीमियम को भी हटा दिया जाता है। बाकी जो अमाउंट आपका प्रीमियम का बचता है वो आपको वापस दे दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको मैच्योरिटी पर याद रखना है कि आपने जो भी प्रीमियम पे किया है वो इसमें वापस मिल जाता है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। उसके बाद यहाँ पर बात आती है डेथ बेनिफिट की। आइए एक बार मान के चलते हैं कि इस पॉलिसी टर्म के दौरान इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी इस पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी होंगे उनको यहाँ पर सम एश्योर्ड ऑन डेथ मिलेगा। सम एश्योर्ड ऑन डेथ कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। इन तीनों ही कैलकुलेशन में से जो भी अमाउंट ज्यादा आता है वो आपके नॉमिनी को मिल जाता है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है बेसिक सम एश्योर्ड का, दूसरा ऑप्शन है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम का, तीसरा ऑप्शन है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड का। तो यहाँ पर ये तीनों ही कैलकुलेशन की जाती है और उसमें से ज्यादा जो अमाउंट आता है वो आपके नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट दिया जाता है। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि जो हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है वही अमाउंट ज्यादा है, यानी कि जितने अमाउंट का भी हमने इंश्योरेंस कवर लिया था वो यहाँ पर हमारा बेसिक सम एश्योर्ड है। तो हमने यहाँ पर 50 लाख रुपए की पॉलिसी ली थी तो 50 लाख रुपए का अमाउंट आपके नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया था तो उसमें आपको 2 कैलकुलेशन करनी होगी। दोनों में से ही जो अमाउंट ज्यादा आएगा वो आपके नॉमिनी को एज अ डेथ बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि है सिंगल प्रीमियम का 125% या फिर जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका अमाउंट देखा जाएगा। तो अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है वो आपके नॉमिनी को डेथ के केस में मिलता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है राइडर्स की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐड कराना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप अपनी पॉलिसी में राइडर्स को ऐड करा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं और यहाँ पर अगर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेना चाहें तो वो भी आप अपनी पॉलिसी में ऐड करा सकते हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इसको अपनी पॉलिसी में ऐड कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की। तो यहाँ पर जो लोग भी रेगुलर प्रीमियम पे करना चाहते हैं वो यहाँ पर ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हैं या हाफ ईयरली प्रीमियम पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग सिंगल प्रीमियम पे करना चाहते हैं उनको एक बार में ही सिंगल प्रीमियम पे करना होगा। उसका जो मिनिमम अमाउंट है वो आपका 30,000 रुपये का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है ग्रेस पीरियड की, यानी कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है जिसके अंदर आप बिना लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने रेगुलर प्रीमियम पेमेंट का ऑप्शन चूज किया है तो उसमें आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है जिसके अंदर आप बिना लेट फीस के अपने पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है लोन की। तो यहाँ पर ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है, तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपको लोन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो उसके बाद यहाँ पर बात आती है सरेंडर वैल्यू की। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर करा सकते हैं। उस केस में आपको यहाँ पर गारंटीड सरेंडर वैल्यू मिलती है और स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर अगर आपने अपनी पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करा सकते हैं। आपकी पॉलिसी की गारंटीड सरेंडर वैल्यू कितनी है या स्पेशल सरेंडर वैल्यू कितनी है वो यहाँ पर जो सरेंडर फैक्टर है उस पर डिपेंड करता है।
यानी कि जब आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कराएंगे तो उस टाइम पर जो सरेंडर वैल्यू है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने सिंगल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज किया है तो आप जब चाहे अपनी पॉलिसी को यहाँ पर सरेंडर करा पाएंगे। उसमें अगर आप पॉलिसी के पहले 3 साल में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपके सिंगल प्रीमियम का 75% अमाउंट आपको मिल जाता है। और उसके बाद अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो जो आपका सिंगल प्रीमियम आपने पे किया है उसका 90% तक का अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात आती है कि अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो जो भी LIC एजेंट्स हैं उनसे आप इस इंश्योरेंस प्लान को बाय कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं वो LIC की ऑफिशियल वेबसाइट www.licindia.in से भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह इस तरह की वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक कंप्लीट कोर्स बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन वीडियो क्रिएट करना सिखाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ कोर्स है। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट पर विजिट करके ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। धन्यवाद।